आज सुबह जो आयात आपके सामने तिलावत की गई हैं, उनमें से मैं एक आयत को खुसूसियत के साथ आज सुबह आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। यूसुफ नबी का सहीफ़ा, उसका 45वां बाब और ये उसकी 22वीं आयत है। इस आयत में कुछ यूं लिखा है, आए इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और नजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। यह आयत बहुत दिलचस्प आयत है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा मुबश्शिर, जिसके पैगामात आज भी दुनिया में सुने और पढ़े जाते हैं, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। चार्ल्स स्पर्जन, वो अपनी टेस्टिमनी में ये बयान करता है कि खुदा ने मेरी जिंदगी उस वक्त तब्दील की जब मैंने इस आयत को पढ़ा और सुना। जब मैंने एक खादम से इस आयत पर पैगाम सुना, जहां खुदा ये कहता है कि इंतहाई जमीन के रहने वालों, सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और नजात पाओ, मेरी जिंदगी बदल गई। यह आयत एक बहुत बड़ी उम्मीद का बयान करता है, और खास तौर पर यह आयत निजात की सादगी को, कैसे हम निजात पा सकते हैं, इस अमल की सादगी को बयान करता है। आजकल एक बहुत रुझान है कि मुनादी करने वाले लोग निजात के अमल को बड़ा पेचीदा बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं, और निजात के इस अमल को बहुत सी रस्मों के बोझ तले दबा देते हैं, और यूं निजात पाने वालों की तादाद बहुत कम हो जाती है। लेकिन निजात एक बड़ा सादा सा अमल है, जिसके वसीले से हम निजात पाते हैं, और ये आयत इसी अमल का बयान करती है, निजात के इस अमल का, और इसकी सादगी का यहाँ पर इस आयत में बयान किया गया है। मैं इस आयत में से 4 बातें आपके सामने आज सुबह बयान करूंगा। पहली बात कि अगर हम इस आयत को निजात की निस्बत से देख रहे हैं, क्योंकि खुदा यहाँ पर सारी दुनिया के रहने वालों को मुखातिब करता है और उनसे कहता है कि वो मेरी तरफ, यानी खुदा की तरफ मतवज्जो हों और निजात पाएं। निजात का सोर्स क्या है, निजात का माखिज क्या है, निजात किससे पास है जिससे हम निजात पाते हैं। और यहां पर यूं लिखा है, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ, और अगले हिस्से में लिखा है, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं है। निजात का माखिज और मंबा, यहां पर खुदा को बयान किया गया है कि खुदा की जात निजात का माखिज है। सिर्फ वही है जिसमें हम निजात पा सकते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है जो आसमान की तरफ जाता है। सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसके वसीला से हमारे गुनाह मुआफ होते हैं। सिर्फ एक ही है जिसके वसीले से हम जहन्नम से
बच सकते हैं। सिर्फ एक ही है जिसके वसीला से हम निजात को हासिल कर सकते हैं, और वो खुदा की ज़ात अक़दस है। तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ, मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ। निजात हरगिज हरगिज किसी कलीसिया की तरफ से नहीं आती। निजात का ताल्लुक हमारे बपतिस्मे और हमारी डिनोमिनेशंस के साथ भी नहीं है। निजात का ताल्लुक हमारी फैमिली एसोसिएशन, हम किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उसके साथ भी निजात का कोई ताल्लुक नहीं है। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की तरफ से आती है। निजात हमारे अच्छे कामों में, हमारी साफ सुथरी जिंदगी के वसीला से भी नहीं है। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से है। सो आज इस दुनिया में, जब इन दिनों में मैं आपके सामने गुजरे चंद हफ्तों से खुदावंद के कलाम की मुनादी की निस्बत से रिसालत, मिशन और बशारत पर खुदा के कलाम को पेश कर रहा हूं, आज मैं आपके सामने ये बयान करना चाहता हूं कि जब हम खुदा के कलाम की मुनादी करें ऐसे लोगों के सामने जो खुदावंद से वाकिफ नहीं हैं, या कलीसियाओं में, या जहां पर हम ये चाहते हैं कि लोग मसीह को, खुदा को कबूल करके उसकी बख्शी हुई निजात के वारिस हों, तो हम निजात के अमल को सादा बनाकर पेश करें और ये बयान करें, जैसा यहां पर इस आयत में लिखा है कि निजात का माखिज और मंबा सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात है। हमारे रस्म और रिवाज, हमारा हसब नसब, हमारे अच्छे काम, ये हमारी निजात का सबब नहीं है। हमारा चर्च आना हमारी निजात का सबब नहीं है। हमारी निजात का माखिज सिर्फ खुदा की ज़ात अक़दस है। खुदा ने कहा कि तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो। खुदा की तरफ मतवज्जो हुए बगैर हम निजात को हासिल नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा। अब यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत को देखिए। खुदावंद यीशु अल मसीह कहते हैं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि राह, हक और जिंदगी सिर्फ वही है, और सिर्फ वही एक वसीला है जिसके जरिए से हम खुदा तक, हम बाप तक और निजात तक पहुंच सकते हैं। यूहन्ना अपने पहले खत उसके 5वें बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं कहता है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जो खुदा की जात का हिस्सा है, उसके वसीला से खुदा बाप या निजात को हासिल कर सकते हैं। उसके बगैर, उसके अलावा कोई और जरिया और वसीला नहीं है। हम इसलिए निजात याफ्ता नहीं हैं कि हम प्रेस्बिटेरियन चर्च के मेंबर हैं। हम इसलिए निजात के वारिस नहीं हैं कि हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इसलिए निजात याफ्ता हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक मसीह के साथ है। हम अपने उस ताल्लुक की वजह से निजात पा रहे हैं। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात के वसीला से है। निजात का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मसीह के साथ है। उसके अलावा हम निजात को हासिल नहीं कर सकते। हम इसलिए निजात को हासिल नहीं कर सकते
कर सकते कि हम बपतिस्मा हमने पाया है, हम दया देते हैं, हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, हम इसलिए निजात याफ्ता हैं कि हम में से हर एक ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी दिन खुदा के कलाम को सुना और हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत दी। और जब हमने यीशु को अपनी जिंदगी में आने की दावत दी, उसने हमें निजात बख्शी। खुदावंद के पाक कलाम में मुकद्दस पतरस अमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में कहता है कि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। सिर्फ और सिर्फ मसीह की जात, सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात अक़दस। तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो। खुदा कहता है कि तुम ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ। सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात में यह निजात मौजूद है, कोई और आपको निजात नहीं बख्श सकता। इस दुनिया में बेशुमार मज़ाहब हैं, इस दुनिया में बेशुमार फ़िलासफ़ीज़ हैं, इस दुनिया में बेशुमार नज़रियात और अक़ायद हैं, तालीमात हैं, लेकिन निजात सिर्फ एक के वसीले से है और वो मेरा और आपका निजात देने वाला खुदावंद यीशु अल मसीह है। सिर्फ उसके वसीले से निजात है, जो ये कहता है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। सिर्फ एक ही रास्ता है जिसके वसीले से हम बाप के पास आ सकते हैं। दूसरी बात जो इस आयत में से मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, पहली बात मैंने बताई थी आपको, निजात का माखिज़ कौन है। और निजात का माखिज़ मैंने ये बयान किया इस आयत में से कि वो खुदा की ज़ात खुद है। उसने कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं, मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ। सो खुदा की ज़ात निजात का माखिज़ और मंबा है। अगर आपको कभी मौका मिले कि आप बशारती खिदमत करें और आप इवेंजलिस्टिक या बशारती पैगाम दें, तो लोगों को कलाम में उलझाने की बजाय, लोगों को मसीही अकायद और रस्म व रिवाज में उलझाने की बजाय उनको सादा पैगाम दें। उनको ये बताएं कि मसीह के बगैर निजात नहीं है, खुदा के बगैर निजात नहीं है, और खुदा तक पहुंचने का दुनिया में सिर्फ एक ही वसीला है। आसमान के तले और जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही जात है जिस पर ईमान लाकर हम खुदा तक पहुंच सकते हैं, हम निजात को हासिल कर सकते हैं, और वो कोई और नहीं है बल्कि वो मसीह खुदावंद की जात है। सो मसीह को पेश कीजिए, मसीह यीशु की जात को प्रीच कीजिए और उस पर ईमान लाने की लोगों को दावत दीजिए, अगर कभी आपको मौका मिले बशारती खिदमत करने का। दूसरी बात जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इनको सीखें और इनको मश्क में लाएं, दूसरी बात यह है कि निजात की वुसअत क्या है। पहली बात हमने देखी कि निजात का मंबा क्या है, माखिज़ क्या है। दूसरी बात इस आयत में से कि निजात की वुसअत क्या है, और यहाँ पर निजात की वुसअत को बयान किया गया। 22वीं आयत के पहले हिस्से में लिखा है, ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों। सब लोग निजात के लिए किसी खास गिरोह, किसी खास तबके या किसी खास रंग और नस्ल और कौम का इंतखाब नहीं किया गया। जब खुदा निजात की बात करता है तो खुदा हमेशा सारी दुनिया को उसमें शामिल करता है। और यहां पर यह लिखा है, ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों। जमीन की एक तरफ से दूसरी तरफ, शुमाल से जनूब और मशरक से मगरब तक सारी दुनिया के लोग इस निजात को कोई भी हासिल कर सकता है। अगर आप
यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। वहां इस आयत के अल्फाज खुदा की मोहब्बत की वुसअत का बयान करते हैं। खुदा ने किसी एक कबीले से मोहब्बत नहीं की, खुदा ने महज यहूदियों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बल्कि यूहन्ना अपने इंजीली बयान उसके 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा की मोहब्बत और खुदा की निजात की वुसअत पूरी दुनिया तक, हर एक शख्स तक फैली हुई है। मुकाशवा की किताब में उसके 22वें बाब और उसकी 17वीं आयत में जो इस किताब का बिल्कुल इख्तिताम है, वहां पर लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे अब हयात मुफ्त ले। यहां पर कोई तफरीक नहीं की गई। रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे अब हयात मुफ्त ले। जो कोई चाहे अब हयात मुफ्त ले। यह खुदा की मोहब्बत का अनोखा इजहार है। इस आयत के वसीले से खुदा अपने कलाम के वसीले से खुदा अपनी मोहब्बत की वुसअत को बयान करता है। खुदा की मोहब्बत, खुदा की ये निजात की बुलाहट आलमगीर है, ये पूरी दुनिया तक है। और दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो पहाड़ों पर बसता है, खा वो मैदानों का बासी है, खा वो जंगलों में रहता है, वो खुदा के पास आकर इस निजात को हासिल कर सकता है। खुदावंद का पाक कलाम बेशुमार जगहों पर खुदा की इस मोहब्बत को बयान करता है। खुदा की यह मोहब्बत कैसी मोहब्बत है, और खुदा की यह मोहब्बत मसीह के वसीले से हम पर जाहिर हुई। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके, उन्होंने अपनी जान कुर्बान होने के लिए पेश की। ये खुदा की मोहब्बत का अरूज है। और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में कहता है, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को, कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। खुदावंद यीशु मसीह की मौत हम, मेरी और आपकी निजात के लिए है, हमारी मुआफी के लिए है, और इसकी वुसअत आलमगीर है। रोमियो के खत में मुकद्दस पौलुस उसके 5वें बाब और उसकी 8वीं आयत में कहते हैं कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। खुदा की ये मोहब्बत आलमगीर है, और उसमें दुनिया का हर एक शख्स शामिल है। दुनिया का कोई शख्स इससे खाली नहीं है। जो खुदा के पास आ जाता है, खुदा उसको कभी वापस नहीं लौटाता। खुदा के पास जो आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता। यूहन्ना का इंजीली बयान 6 बाब और 37वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। खुदा की मोहब्बत है, जो कोई उसके पास आता है वो उसको कभी भी निकालते नहीं देता, बल्कि खुदा उसको अपने हजूर में कबूल कर लेता है। खुदा जो कुछ कहता है उस पर पाबंद रहता है। तीतुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 1 बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता।
ये हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है और इस उम्मीद में तमाम लोग शामिल हैं। मत समझिए कि सिर्फ अच्छे लोगों को खुदा निजात देता है, नहीं। खुदा अच्छे लोगों की बजाय बुरे लोगों को निजात देता है। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे और उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो गुनहगारों के साथ दोस्ती रखता है, वो महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ उठता बैठता और खाता पीता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना मशहूर ज़माना बयान दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती का इंजीली बयान उसका 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत में कहा, 12वीं आयत से पढ़िए, बल्कि 11वीं आयत में, फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? यीशु ने यह सुनकर कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। खुदावंद गुनहगारों को बुलाते हैं। वो इसलिए सलीब पर मर गया ताकि वो गुनहगारों को निजात बख्शे। वो गुमराह निजात से खाली उन लोगों को बुलाता है और वो उनको निजात बख्शता है। खुदावंद मुझे और आपको भी निजात बख्शता है। उसने हम में से बहुतों को ये निजात बख्शी है और बहुतेरे उस निजात के करीब हैं। लेकिन मत समझिए कि आपका माजी बहुत भयानक है, आपने बहुत से गुनाह किए हैं, इसलिए खुदावंद आपको कबूल नहीं करेगा। मसीह खुदावंद आए उन लोगों के लिए हैं। मसीह खुदावंद आपको बचाने के लिए आए हैं। वो रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने के लिए आया है। और गुनहगार चाहे ज़मीन के जिस मर्जी हिस्से में क्यों ना हो, वहाँ पर वो उसको निजात बख्शने के लिए तैयार है। तीसरी बात जो आज सुबह मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ, वो निजात की के अमल की सादगी है, जिसका मैं इस पूरे पैगाम में मरकज़ी तौर पर बयान कर रहा हूँ। निजात की सादगी, सिंप्लिसिटी ऑफ साल्वेशन। सादगी क्या है? यहाँ पर देखिए, इस आयत में यहाँ पर कोई बहुत कुछ करने के लिए नहीं कहा गया। खुदा ने दावत दी इंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों को, कोई भी शख्स, मर्द व जन, बूढ़ा या बच्चा, दुनिया के जिस मर्जी खित्ते में जहां भी वो रहता है, खुदावंद उसको बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ इंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों, और आगे निजात का बयान किया गया, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ। सिर्फ एक ही बात कही खुदा ने निजात पाने के लिए, सिर्फ एक ही काम करने के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ये रस्में अदा करो, तुम इन रिवाजों को कबूल करो तो फिर ही तुम निजात पा सकते हो, नहीं, बल्कि एक ही काम करने के लिए कहा, तुम मेरी तरफ यानी खुदा की तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ। गिनती की किताब उसका 21वां बाब तांबे के पीतल के उस सांप का बयान करता है जिसको बनाने का हुक्म खुदा ने मुकद्दस मूसा को दिया था। जब बनी इस्राएल में काटने वाले जहरीले सांप आ गए और वो उनके जहर से मरने लगे, तो खुदा ने मुकद्दस मूसा को पीतल का एक सांप बनाने के लिए कहा और उसको ऊंचे पर चढ़ाया गया, ऊंची जगह पर रखा गया। होता यह था कि जो कोई उस सांप की तरफ निगाह करता था वो बच जाता था, खा उसको सांप ने काटा हो वो बच जाता था। सिर्फ निगाह करने की जरूरत थी। ये एक जिस्मानी या फिजिकल इलस्ट्रेशन थी जो खुदा लोगों को सिखा रहा था। ये एक ऐसा रूहानी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल था, रूहानी असूल था
जो खुदा लोगों को सिखा रहा था। इस जिस्मानी तस्वीर के वसीले से लोगों को सांप काटते थे, लोग आकर उस पीतल के सांप की तरफ दूर से नजर करते थे जो सूरज की रोशनी में चमकता था। जब उसकी तरफ देखते थे, जितना मर्जी जहरीला सांप उनको काट जाता था, वो तंदुरुस्त हो जाते थे। खुदा ये कहता है कि इब्लीस जिसके काटने से गुनाह का जहर हमारे जिस्म में फैल चुका है, हम सिर्फ खुदा की तरफ देखने से, उसकी तरफ मतवज्जो होने से हम निजात पा सकते हैं, हमारे गुनाह मिट सकते हैं। यीशु की सलीब, उसके क्रूस का निशान हमारे गुनाहों की निजात के लिए है। उसकी सलीब से बहने वाला लहू हमें निजात बख्शता है, और उसके अलावा दुनिया में गुनाह का कोई इलाज, कोई तरियाक मौजूद नहीं है। जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर गुनाह का इलाज, गुनाह का तरियाक, गुनाह के जहर का से बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो यीशु की सलीब और उस पर से बहने वाला लहू है। जब हम उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं, हम उसकी तरफ निगाह करते हैं, जब हम उसको अपने दिल में कबूल करते हैं, हम निजात पाते हैं। इसके लिए कोई हमें बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। इस सिलसिले में एक आयत है जो हम अपनी बिशारती खिदमत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत है, और यहां पर ये लिखा है, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे। देखिए निजात की सिंपलिसिटी, इसको बहुत से लोग बहुत पेचीदा बनाते हैं, बट दिस इज वेरी सिंपल। ये बहुत आसान है, सिर्फ एक लम्हे में आपकी जात तब्दील हो सकती है। वक्त के 1000वें हिस्से में आप इब्लीस या शरीर के फर्जंद से निकलकर खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। आप वक्त के एक लम्हे में गुनहगार से आप रास्तबाज लोगों में शुमार हो जाते हैं। देखिए उसका तरीका क्या है। रोमियो 10वां बाब 9वीं आयत, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। अगर तू अपनी जुबान से एक यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने का पर ईमान लाए, तो तू निजात पाएगा। ये सादगी है निजात की। हम सोचते हैं कि शायद इसके लिए हमें को बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे। नहीं, इट्स वेरी सिंपल। अपनी जुबान से इकरार करे यीशु के खुदावंद होने का और दिल से ईमान लाए कि मुर्दों में से खुदा ने उसे जिलाया है, यानी उसकी सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठने पर ईमान लाए, तो तुम नजात पाओगे। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हम नजात पा सकते हैं। यीशु मसीह हर एक के लिए आया है, लेकिन नजात सिर्फ वो पाएगा जो यीशु के मुर्दों में से जी उठने पर और उसके खुदावंद होने पर ईमान लाएगा। सिर्फ वही नजात पाएगा। आया वो सब के लिए है, लेकिन नजात वो पाएंगे जो उसकी तरफ मतवज्जो होंगे। जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, उस ज़माने में हमें बाजार में मुनादी के लिए भेजा जाता था, जाएं और जाकर मुनादी करें। हम दोस्तों का एक ग्रुप
एक शख्स को समझा रहे थे कि किस तरह से खुदा सबके लिए आया है, लेकिन नजात सिर्फ वो पाते हैं जो अपनी जुबान से इकरार करते हैं। ये किस कदर इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जुबान से इकरार करें। वो कहते जी मैं मसीही ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ, हम कैथोलिक क्रिश्चियन, और मैं चर्च भी जाता हूँ। हमने उसे समझाया कि नहीं, निजात को पाने के लिए अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने और दिल से उसकी सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठने पर ईमान लाए बगैर, उसका इकरार किए बगैर हम निजात नहीं पाते। इसी असना में वहाँ से एक बस गुजर रही थी। बस थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकी। मेरे एक दोस्त ने उससे सवाल पूछा कि ये बस कहाँ जाती है। उस शख्स ने कहा कि ये फलां शहर को जा रही है। क्या ये बस हर एक शख्स के लिए है? उसने कहा जी हर एक शख्स के लिए है। लेकिन क्या हर शख्स को ये बस उस शहर तक ले जाएगी? उसने कहा नहीं, ये सिर्फ उन लोगों को ले जाएगी जो इसमें बैठेंगे। अगरचे ये सबके लिए है और कोई भी शख्स इसमें बैठ सकता है, लेकिन उस शहर तक सिर्फ वही पहुंचेंगे जो इसमें बैठेंगे। हमने उसको समझाया कि बिल्कुल इसी तरह से यीशु सबके लिए आया है, सारी दुनिया के लोगों के लिए यीशु आया है। उसने सारी दुनिया के लिए अपनी जान कुर्बान की है, लेकिन उसकी बादशाहत के वारिस सिर्फ वो होंगे जो अपनी जुबान से उसके खुदावंद होने और अपने दिल से उसकी सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठने पर ईमान लाएंगे। सिर्फ वही निजात के वारिस होंगे और नहीं। सिर्फ वही खुदा की बादशाहत में पहुंचेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे, जो बादलों पर सवार होंगे और उसके साथ आसमान पर जाएंगे। उनके अलावा कोई और खुदा की बादशाहत में शामिल नहीं हो सकता। इससे कोई ताल्लुक नहीं है आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप बूढ़े हैं या आप नौजवान हैं, आप स्मार्ट हैं या नहीं हैं, आप एक अच्छे शख्स के तौर पर आपको जाना जाता है या एक बुरे शख्स के तौर पर आपको जाना जाता है। इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ आपने मतवज्जो होना है खुदावंद की तरफ। यहाँ पर लिखा है मेरी तरफ मतवज्जो हो और नजात पाओ। देखिए कि हाउ सिंपल इज दिस। सिर्फ यीशु की तरफ मतवज्जो होना है, सिर्फ आपने उसके पास आना है और आप नजात पा जाएंगे। जब तक आप इस नजात को चखेंगे नहीं, आप मसीह को कबूल नहीं करेंगे, आपको इसकी शरीनी का, आपको इसकी मिठास का तजर्बा नहीं हो सकता। चौथी और आखिरी बात जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ वो है नजात की ज़मानत। नजात की ज़मानत क्या है? हम कैसे यकीन कर लें कि हम नजात पा चुके हैं? हमें कैसे इस बात का यकीन हो कि हम नजात पा चुके हैं? खुदावंद का पाक कलाम इस बात को बयान करता है कि दुनिया में लोगों को निजात की ज़रूरत है, और यह निजात महज जिस्मानी निजात नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ निजात का मतलब बचाना है। आप किसी को दुखों से निजात दे सकते हैं, आप किसी को बीमारी से निजात दे सकते हैं, आप किसी को गुर्बत से निजात दे सकते हैं, लेकिन ये निजात की सारी अक़साम दुनियावी हैं, ये और टेम्परेरीली हैं, ये आर्जी हैं। जिस निजात की बात हम कर रहे हैं वो निजात रूह की निजात है, और जो रूह की निजात पाते हैं, जब वो एक दफ़ा निजात हासिल कर लेते हैं
उसके बाद वो खुदा की बादशाहत में मौजूद रहते हैं। वो खुदा की बादशाहत के वारिस होते हैं और खुदा की बादशाहत के वारिस होने की निस्बत से कोई उनको खुदा से दूर नहीं ले जा सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बहुत दफ़ा हम सोचते हैं कि अगर एक दफ़ा हमने निजात का तजर्बा किया, उसके बाद हम गलतियां करते हैं, हमारी गलतियों की वजह से हमारी निजात हमसे छिन सकती है, हमारी हालात की वजह से हमारी निजात छिन सकती है। लेकिन इस बात को याद रखें कि जो निजात खुदावंद यीशु मसीह आपको देते हैं वो कभी आपसे छिन नहीं सकती, वो आपसे कभी छिन नहीं सकती। खुदा की बख्शी हुई निजात। खुदावंद यीशु मसीह ने, मैंने पहले भी ये आयत बोली थी, 6 बाब यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 37वीं आयत, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुआफ़िक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्ज़ी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ ना खो दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। खुदा की मर्जी ये है कि जब आप एक बार हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं, उसके बाद कोई दुनिया की ताकत आपकी निजात को आपसे छीन नहीं सकती, बल्कि खुदावंद आखिरी दिन फिर आपको जिंदा करेगा। इसलिए खुदा की बादशाहत के वारिस बनने के लिए, उसकी बख्शी हुई निजात से इस्तिफादा हासिल करने के लिए, इस ज़िंदगी के बाद उस नई ज़िंदगी में खुदा की कुर्बत में रहने के लिए हमें एक बार अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को कबूल करना ज़रूरी है। एक मर्तबा, बार बार नहीं, एक मर्तबा हमें दिल से इकरार करने की, अपनी ज़ुबान से इकरार करने की कि यीशु मसीह खुदावंद है, और दिल से ये ईमान लाने की कि यीशु मसीह मेरी खातिर सलीब पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात पर ईमान लाने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं, खुदा अपनी निजात हमें बख्शता है। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। यीशु अपनी ज़ुबान से इकरार करना और दिल से ईमान लाना, जब ये दो बातें आपस में मिलती हैं तो खुदावंद हमें निजात बख्शते हैं, हमारी रूहों को निजात अता करते हैं और हमें अपनी बादशाहत का वारिस और अपना फर्जंद बनने का हक अता करते हैं। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।